साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो, दूर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ चल के मैं आपको उनका दर्शन करूँगा। राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं जिन संतों के आपको दर्शन करवा रहा हूं, जैसे आप देख पाएंगे ठीक मेरे पीछे जो ये सूर्य तापते हैं, क्योंकि ये सुबह सूर्य उदय से पहले यहाँ पर बैठ जाते हैं और सूर्यास्त होने के बाद यहीं से इस स्थान से खड़े होते हैं, क्योंकि 13 घंटे तक ये तपस्या करते हैं और वो भी सुबह कुछ नहीं खाते हैं, दोपहर को कुछ नहीं खाते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद ये अपनी तपस्या पूरी करने के बाद अगर कोई ब्रजवासी थोड़ा प्रसाद लेके आए तब ये पाएंगे, अन्यथा उसी प्रकार निर्जला कहते हैं ना, निर्जला पूरा दिन रहता है इनका। जैसे कुछ फलाहार भी नहीं करते, पूरे दिन कोई भोजन भी नहीं करते। और इनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा, उनके पास चलते हैं, उनका मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा। जैसे हम यहाँ पर आए तो हालांकि उनका मौन है तो हम सत्संग ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे वो मैं बताऊँगा। पास में जो संत हैं उनसे हम थोड़ी सी उनकी जानकारी लेंगे। गाँव के बारे में मैं यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनसे मैं ज़रूर पूछूँगा, वो हमें बताएंगे। तो आप जो लोकेशन कहते हैं, वीडियो स्किप करोगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और जब संतों के दर्शन होते हैं तो ये मान लेना कहीं ना कहीं हरि की कृपा होती है, तब जाके दर्शन होते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी श्री जी की कृपा से हमें संतों के दर्शन हो रहे हैं। तो इन संतों के दर्शन को दुर्लभ समझे और कहीं पर भी संतों के समर्पण हो तो अपना स्वयं इच्छा से, किसी भी दबाव में ये ना हो कि कन्हैया ने कह दिया उसके बाद वहाँ समर्पण हो जाए। आप वहाँ जाइए, 2 दिन रुकिए, उसके बाद आप दीक्षा लेने की, वहाँ आश्रम में रुकने की सोचना। अब हम महाराज जी का आपको दर्शन करवाते हैं। राधे राम। भाई चालू है? 2 मिनट। राधे श्याम महाराज जी। दूर से ले गुरु जी का शुभ नाम क्या है? अभी इसके सामने बढ़ेंगे, अभी मौन धारण है। अभी मौन धारण है क्या? वो तो रीते बता देंगे। हाँ सही है। भाई चालू है? हाँ। साथियों, जैसे कि मैं आपको ब्रज के दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, ये दर्शन कह सकता हूँ कि राधा रानी की इच्छा से, श्री जी की इच्छा से हो रहा है, ठाकुर जी की इच्छा से ही होते हैं। लेकिन आज जैसे देख पा रहा हूँ मैं, जिनके दर्शन करा रहा हूँ, कि ऐसे दर्शन मैंने आज तक नहीं किए हैं। आपने किए नहीं किए, लेकिन आपने जैसे कि धूनी तपते हुए देखा है 4 घंटे 6 घंटे। जो आज मैं जो तपस्या दिखा रहा हूँ, जो सूर्य तपते हैं, उनके बारे में बात करूँगा, उनके दर्शन को आज मैं दर्शन करा रहा हूँ। महाराज जी का पहले नाम बता देता हूँ, श्री सुरेंद्र दास जी। जी हाँ, उनके हम दर्शन करेंगे। मैं पहले तो कैमरामैन से निवेदन करूँगा उनके दर्शन करवाए, फिर यहाँ के जो संत साथ में आए उनसे थोड़ी मैं जानकारी लूँगा, क्यों वो जब तक यहाँ पर साधना में तब तक ये बात नहीं करते, जब तक ये सूर्य तपते हैं तब तक ये बात नहीं करते। सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। और सुना है कि सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, जैसे मान सकते हैं 12 से ज़्यादा 13 घंटे हो जाते हैं। 13 घंटे तक ये सूर्य तपते हैं। जैसे कि इस बलती कह सकता हूँ जो लू बजती है, इतनी तेज़ गर्मी जैसे आप देख पाएंगे, आपके वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हालांकि कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई है। और लेकिन ये कितने महीने तपते हैं वो भी मैं बताऊँगा। कितने महीने तपते हैं महाराज जी? 1 महीना। 1 महीना। 1 महीना कंटिन्यू है ना? हाँ। ये 1 महीना कंटिन्यू इसी प्रकार होते हैं और 13 घंटे भी मौन रहते हैं। पहले हमारे ऋषि महात्माओं ने यहाँ बहुत तपस्या की है। जैसे सज्जुदास थे, पुराने बाबा थे गोपाल दास जी महाराज। गोपाल दास जी ने 25 साल रहते यहाँ तपस्या की है। इसी पीठ पर, इसी जो ये मंदिर जो बना हुआ है हनुमान जी का, यहीं बैठते थे। ये पहले झोपड़ी थी। जैसे कि महाराज जी ने बताया है, ये तपोभूमि है संतों की। और जैसे इन्होंने बताया गोपाल दास जी भी यहाँ तपस्या की, और भी संत किए। यहाँ पर कुछ ब्रजवासी भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं यहाँ के स्थान का और इन महाराज जी के बारे में। आप ग्वाल वाले और श्री कृष्ण भगवान यहाँ भगवान बन के नहीं रहे थे, वो भी ग्वाल बाल बन के ही रहे थे।
क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जब आए थे तब पूजा नहीं करवाई अपनी, वो ग्वाल बाल बन के रहे, किसी को पता नहीं चले भगवान है। मुझे लगता है आज ये भगवान आ गए मेरे सामने। तो जैसे कि महाराज जी के बारे में थोड़ा बताइए, जो ये अभी सूर्य तापते हैं, ये 1 महीना को बैठे हैं बाबा जी। कैसे हैं महाराज जी? बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे। तपस्वी। और हाँ, सुबह से उठेंगे, सुबह से बैठेंगे और शाम दिन सूरज छिप जाएगा जब उठेंगे। मतलब सूर्य उदय से पहले बैठेंगे, सूर्यास्त तक बैठे रहेंगे। हाँ हाँ, ये टाइम टेबल। हाँ जब उठेंगे। एक सेकंड, क्या माता जी? उदय ना हुआ सूर्य नारायण, जब निकले ना हुआ तो पहले स्थान पे बैठ जाए, पहले बैठ जाए। पहले बैठ जाए। हाँ। और जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा सूर्य नारायण, बिल्कुल बंद हो जाएगा, जब खड़े हों। अच्छा अच्छा, ये बड़ा स्थान, ये कौन सा गांव है आपका? बुखरारी। बुखरारी। हाँ, सरदास बाबा के मंदिर के सामने। मंदिर के सामने सरदास बाबा के। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ सरदास बाबा। सरदास बाबा महाराज जी। हाँ, बाबा हमारे बहुत तपेश्वरी है। जैसे कि आपने महाराज जी को पहले से ही देखते हो, यहाँ कितने समय से है महाराज जी यहाँ पर? महाराज जी ने महीना तो ज्यादा है गो, बिल्कुल भी कुछ नहीं पाते ये। ना कच्छ ना कोला है नारे में। हाँ, निर्जलाई बैठे हो रहे, पूरे दिन ये निर्जला रहते हैं। ये इतना तपस्या है। देख, शाम को खाएंगे प्रसाद बस। शाम को एक समय थोड़ा सा खाएंगे, आगे कोई ब्रजवासी लेके आ गए तो खा पाएंगे, नहीं लाए तो कोई नहीं। हाँ ना पाएंगे। और इस स्थान का बड़ा महत्व है। मैं आप सभी से कहूँगा कि जहाँ तपोभूमि होती है, जहाँ संत महात्मा तपस्या करते हैं, वहाँ पे अगर तपस्या करते हैं तो जल्दी ही वो तपस्या सिद्ध होती है, या जल्दी ही वो तपस्या का फल मिलता है। ये कहा जाता है, या कई गुना मिलता है, ये महत्व भी माना गया है। और यहाँ के जैसे मैं आपको बताऊँगा, और ये एक बार चारों तरफ से जैसे आप देख पाओगे खेत ही खेत है चारों तरफ से, एक बार जंगल ही है जैसे, हालांकि कुछ ये पोखर है क्या? और पास में ये पोखर है जैसे ठीक पीछे। ये पोखर कौन है? ये ना ये पोखर कौन है? ये पोखर कौन है जो आपने बताया? मैंने बताया साथियों, जैसे कि महाराज जी का मैं आपको दर्शन करवा पाया हूँ, सत्संग में नहीं करवा पाया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। महाराज जी मौन में तो मुझे माफ़ कर देना। सभी माताओं बहनों भाइयों से कहूँगा, क्योंकि हालांकि जब भी महाराज जी का ऐसा सुबह शाम का समय आऊँगा तब मैं आपको ज़रूर दर्शन कराऊँगा। तो मैं पहले आपको महाराज जी का दर्शन करवाता हूँ, सत्संग में उस समय दिलाऊँगा। जब भी सुबह शाम आऊँगा तब सत्संग ज़रूर दिलाऊँगा। आज आप दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद पाइए। मैं सभी से कहूँगा महाराज जी आप सभी देशवासियों का आशीर्वाद ज़रूर दे देना। बस हमारा सौभाग्य है, इनकी तपोभूमि के दर्शन हुए, यहाँ के इनके दर्शन हुए, लेकिन हम भजन में भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहते, सभी से कहूँगा। और जब भी संतों के पास जाएं, क्योंकि हमारे कभी भी अगर कह सकता हूँ संत है तब भगवान है, क्योंकि हमें संतों ने ही भगवान के दर्शन करवाए। अगर राम जी हमें कैसे पता चलता है दशरथ के पुत्र थे? क्योंकि हमें जब संतों ने बताया तभी हमें पता चला है। तो संतों का बड़ा महत्व है। कहा जाता है आ भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा होने पे ही संतों के दर्शन होते हैं। आज मैं लगता है मुझे भगवान की कृपा हुई है तब ऐसे संतों के दर्शन हुए हैं। सभी से कहूँगा इनके मानसिक यात्रा के साथ आप जुड़े हैं, दर्शन किए हैं, आपको किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। फिर आपको ऐसे ही संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय महाराज जी की। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर जो माता जी हैं, और ये कुंड है पानी का, जो यहाँ पर माता जी थोड़ा पानी से बाल्टी से पिलाना। यहाँ पर बहुत ही मीठा पानी है, मैं ये कह दूँगा। और यहाँ पर ब्रज में जब परिक्रमा लगाएं तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आना। मैं सभी से कहूँगा यहाँ के दर्शन ज़रूर करना। मैं आपको लोकेशन एड्रेस पूरा इस वीडियो में दे दूँगा। बहुत अभी तक हवा ही नहीं थी, अभी एक साथ आ गई है ना। अभी बना मौसम 108 धुनी तपी भैया बाबा ने मारे ना। तो ऐसी आंधी आई और जब भागवत बैठी हैं तो ऐसे ताली बजाई मार बाबा ने। हाँ, भाग गई आंधी, इतने टेंट रहेगा ऐसा कैसे ठाड़ा। ऐसे तपी मुनि महाराज हैं, 108 धुनी तपी मार बाबा ने। 108 लगा लेते हैं, फिर ऊपर मुंड पर डीप में न्यू दल लेते। बढ़ती भाई डीप और अंगार भर के आँच के और ऊपर धर के, और 108 धुनियों और पास आँच की लगा के जब तब ते वो दोपहरी भर
2 घंटा 2.5 घंटा। और जब ठाड़े होते 2 बजे शंख बजवर हाँ। समझ वरे गए। हाँ शंख बज जाते जान वो ऐसे वरे पड़ते नहीं चले जाते तो कोई प्रणाम ते बखारे। ऐसी महिमाएं बहुत ज्यादा तेज। हाँ आपने